नमस्कार, मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली बार आपसे बात करी थी कि एजुकेशन इज आल्सो ए मेडिसिन फॉर योर लाइफ, आज उसी मुद्दे को थोड़ा सा और आगे और डाटा और फैक्ट के साथ जोड़ता हूं। दोस्तों, साइकोसोमेट्रिक्स वर्ड ये ग्रीक से लिया। साइको का मतलब था मस्तिष्क, माइंड, और सोमेट्रिक का मतलब था बॉडी। इन दोनों के बीच का संबंध, इसको साइकोसोमेट्रिक्स बोला गया। अक्सर हम ये जानते हैं कि आपके, जिसको हम हिंदी में मनोदैहिक या मनोस्थिति से उत्पन्न होने वाले रोगों की बात करते हैं। दोस्तों, आपको एक अमेरिका की कहानी याद होगी जिसमें एक व्यक्ति को, एक कैदी को मौत की सजा हुई और उसको चॉइस करने को दिया गया कि आप जहर से मरना चाहेंगे, फांसी से या इलेक्ट्रिक चेयर से। और आखिर में उसने कहा कि मुझे जहर से मरना अच्छा रहेगा। एक सांप दिखाया गया और उस सांप के जहर के बारे में बताया गया, और अंतिम जिस दिन उसको फांसी दी जानी थी उस दिन बिना जहर सांप को दिखा करके हटा दिया गया। आंख पे पट्टी बांधी थी, एक पिन चुभाया गया, वो आदमी मर गया। और जितना उस सांप से जहर जा सकता था उससे ज्यादा जहर उसके शरीर में पाया गया, एक एविडेंस के रूप में। और ऐसी ही न जाने कितनी घटनाएं आपके चारों तरफ होती हैं। दोस्तों, प्रकृति में तो अवस्थाएं चार हैं, जिसको मटेरियल वर्ल्ड बोला, प्लांट वर्ल्ड बोला, एनिमल वर्ल्ड बोला और ह्यूमन वर्ल्ड बोला। पहली तीन अवस्थाओं के लिए तो मट्टी, जल, वायु अर्थात जलवायु और उसकी ऊंचाई और नीचाई तय करती है। परंतु जब ये मानव अवस्था आ जाती है, जब ये ज्ञान अवस्था आ जाती है, तब एक और भी चीज जो बहुत इंप्लीमेंट करती है वो है सामाजिक वातावरण। और यहां तक भी देखते हैं कि जब हम पहले के प्लांट वर्ल्ड पर या एनिमल वर्ल्ड पर अगर मानव अपना कोई प्रभाव ना छोड़े, उनको बोंजाई ना बनाए, उनको मल्टी लेवल ना करे, उनके अंदर जीएमओ ना करे, तो वो भी अपनी जलवायु के हिसाब से सही पनपते हैं। परंतु इस इंसान पर जलवायु, मट्टी, पानी से ज्यादा असर सामाजिक वातावरण का पड़ता है। और अभी समाज का वातावरण कैसा है, मैं समझता हूं कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कभी कभी तो लगता है इस शहर में हर आदमी परेशान सा क्यों है, हर आदमी तंग सा क्यों है, और ये तंग आदमी अपनी तंगी को एक दूसरे को बेचता है, एक दूसरे को उस नजरिए से देखता है, क्योंकि एक परेशान आदमी परेशानियों को शेयर कर रहा होता है। और ये समाज में इतनी तेजी से फैलता है कि मुझे आज हमें पत्थरों का यकीन है, लोहे का यकीन है, मशीन का भी यकीन है, बस आदमी का यकीन नहीं है, क्योंकि आदमी किसी का साथ ही नहीं कर रहा। दोस्तों, इसी को यूरोप ने अभी एक, जब आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो गट्स योर सेकंड ब्रेन, ऐसा करके बहुत प्यारा एक आपको देखने को मिलेगा कि हमारी इस बात को यूरोप ने एक्सपेरिमेंट करके कैसे कहा। जो वो गट्स कह रहे हैं, वो गट्स और कुछ नहीं है, प्रतिभा और व्यक्तित्व, उन दोनों के संतुलन की बात करी जा रही है। मैं अपने कई पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि प्रतिभा व्यक्ति का टैलेंट है, स्किल है, नॉलेज है, उसकी एबिलिटी है, कार्य करने की उसका जुनून है, और व्यक्तित्व वो कैसा देखा जाना चाहता है, कैसा दिखना चाहता है, ये उसका व्यक्तित्व है। जब भी इसमें असंतुलन होगा उसकी बीमारियां फैलेंगी। ये गट्स के अंदर आपको यूरोप में कैसा इसको सोच रहे हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक करेंगे तो आपको समझ आएगा। कि प्रत्येक बच्चा, क्या प्रत्येक मानव खुद से समझने, सीखने और प्रामाणिक होने का अस्तित्व है। वो खुद एक स्टडी है। मैं जब इसको अपने जीवन पर देखता हूं, क्योंकि हम जो कुछ मेरे चारों तरफ से, मेरे परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, साथियों और प्रतिद्वंदियों के द्वारा जो कुछ मुझ पे व्यवहार किया जाता है, तो प्रतिक्रिया के रूप में, मेरी चाहत और मेरे डर के रूप में वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाता है।
और वो यादें बहुत तंग करती हैं साथियों, बहुत तंग करती। मैं अक्सर अपने को कई बार, मैं 60 साल का हो गया हूं, मैं देखता था कि एयरपोर्ट जाते टाइम या किसी दूसरे शहर में जाने पर मुझे वॉशरूम की दिक्कत होती थी। जब मैंने इसके तह में जाने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों होता है, क्या कोई जो विलेज एरिया में लोग बाथरूम टॉयलेट नहीं जाते होंगे, क्या क्यों ऐसा था, तो मैंने पाया कि जब मैं पढ़ता था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, वहां बहुत टॉयलेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती थी। 10-12 टॉयलेट में 1-2 टॉयलेट ठीक होते थे, उनमें ताला लगा के रखा जाता था। और जब भी हमें कोई बच्चों को कोई दिक्कत होती थी, गेट खुले होते थे, हम भागते थे घर की तरफ और घर ना पहुंच के रास्ते में ही कॉमन टॉयलेट में जाते थे। और वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पेस्ट हो गया। और आज भी 60 साल, क्योंकि मैंने तो पढ़ाई 15, 18, 20 साल में छोड़ दी होगी, उसके 40 साल में उसी का रेप्लिकेट होता रहता है। मैं अक्सर तंग रहता हूं। मैंने एक और अपने पे एग्जाम्पल देखा, क्योंकि मनोदैहिक साइकोसोमेटिक्स का सबसे पहले असर पेट पे होता है। क्यों? ब्रेन अपने सब कामों को छोड़ देता है। ब्रेन पहले सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, पेट होता है, और हम ये जानते हैं कि सभी बीमारियों का जनक पेट ही होता है। तो सबसे पहले असर होने वाली जगह जो है वो पेट होती है। तो क्या हुआ, मेरे एक साथी ने मुझसे मेरे साथ एक बहुत बड़ी दगा करी। अब वो असर, मुझे पता था कि ये असर मेरे सबकॉन्शियस माइंड और मेरे कॉन्शियस माइंड को बहुत विचलित करेगा, आंदोलित करेगा। आप मानेंगे नहीं, मैं पहला सेशन लेने अंबाला गया हुआ था। अचानक रात को मेरे पेट में दर्द होने लगा, इमरजेंसी में गया, कुछ दवाइयों से इलाज हो गया। उसके ठीक 11 महीने बाद फिर मेरे को वो दर्द, वैसा ही दर्द हुआ। मैं यहाँ दिल्ली के मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उन्होंने मेरे हर तरह से एंडोस्कोपी करी, हर चीज करी, उनको वो दर्द नहीं मिला। और ठीक उसके 1 साल बाद मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्यूमर हो गया और मैं उसका इलाज गंगाराम में करा के आया। अर्थात साइकोसोमेट्रिक्स का ये क्लियर एग्जाम्पल था। मेरे दोस्तों, मैं क्योंकि सेना से आया था और सेना से आने के बाद मैं चाहता था कि बच्चे स्वरोजगार में लगे, क्योंकि मैं भी स्वरोजगार में था। मैंने इसी का एक तरीका अपनाया कि नहीं, बच्चे मेरे 70 से 80% स्वरोजगार में मुनि स्कूल के बच्चे होते हैं। अभी 2 दिन पहले एक बच्चा मेरे को इसी तरह मिला कि मेरा स्टार्टअप है, और मुझे कितने बच्चे मिलते हैं। क्यों? कि लीडर टीम को कैसा तैयार करता है। दोस्तों, वर्ड का न्यू लर्निंग ऑर्डर, जिसको मुनि स्कूल बहुत बेहतर तरीके से, मुझे नहीं पता नियति ने कैसे इसको डिजाइन किया, मुनि स्कूल जिसको बहुत बेहतर तरीके से करता है। साइड में आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। जिस वर्ड के न्यू लर्निंग ऑर्डर में जो सिंथेसिस है मुनि मैथोलॉजी से, अर्थात सबसे पहले हम नॉलेज और ज्ञान दोनों को हम बाइफरकेट करें कि नॉलेज क्या है और ज्ञान क्या है। उसके बाद इससे हम सबसे पहले परसेप्शन पे काम करें। परसेप्शन में हमने ग्रोथ हैबिट पे काम किया। ग्रोथ हैबिट मतलब आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल, देयर इज नो नेगेटिविटी इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट, ऑल प्रॉब्लम्स आर चैलेंज फॉर माई एबिलिटी, ग्रेटिट्यूड, संयम और संकल्प से होते हुए परसेप्शन स्टेब्लिश करें। फिर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के द्वारा इसके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करें। जब ये दोनों, ये यूनेस्को के 2 पार्ट को पूरा करता है, लर्न टू नो और लर्न टू बी। इसके बाद स्किल सिखाई जाए, क्योंकि स्किल के काम, मैक्सिमम काम एआई लेगा, क्योंकि निश्चिंतता चाहिए। परंतु फिर भी इंसान उसके बेहतर के इस्तेमाल के लिए काम करे, साइंस हो जाए, क्योंकि साइंस आपकी नॉलेज का प्रमाणीकरण है। साइंस और कुछ नहीं है, आपकी नॉलेज का प्रमाणीकरण है कि आप कैसे इसको दूसरों को समझा सकते हैं। उसके बाद यूनेस्को का 4था नियम, लर्न टू लिव टुगेदर। ये मॉडर्न गुरुकुल जो समयानुकूल और युगानुकूल है, यदि बच्चों को इस तरीके से तैयार करेंगे, यकीन मानिए तब कोई मेंटल हेल्थनेस, मेंटल वेलनेस तक की क्लास ही नहीं होगी, क्योंकि हर बच्चा अपनी भागीदारी और अपने महत्व को जानकर तृप्त हो रहा होगा। दोस्तों, मैंने अपने स्कूल में क्लासरूम में ऐसे ही किया। जैसे कि मैं बताऊं कि मैंने एक बच्चा एपिलेप्सी का लिया, उसने पूरे 2 साल यहां पढ़ाई करी, बीमारी तो छोड़िए, साइन भी नहीं आया।
और उसने 67% नंबर लेकर के 10th क्लियर करी। फिर ऐसा ही एक बच्चा और लिया, और ऐसे हमने कई बच्चे लिए। यकीन मानिए आज कंधे पे हाथ रखने वाला मौजूद नहीं है। आज कोई ये कहने वाला नहीं है कि ना क्या हुआ तुझमें अगर 90% भी कमी हो तो। मुझे मेरे एक दोस्त संजय पटेल जी की याद आती है, मुंबई के, जो कहते थे कि अशोक जी, हो सकता है किसी आदमी में 99% कमी हो, पर 1% चांसेस तो है ना, आइए वहीं हाथ रखें। दोस्तों, इस तरह का समाज बनाने के लिए हम सबको संकल्प करना पड़ेगा, जो परसेप्शन तय करता है। आगे चलता हूं। मैंने अपने स्कूल में इसी के लिए डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट बनाया, क्योंकि मैं कहता हूं कि महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने के साथ महामृत्युंजय मंत्र जीने की भी प्रयास किया जाए। मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या के हमारे एक बहुत गुणी व्यक्ति हैं डॉक्टर गणेश बागड़िया जी। उन्होंने इसी को जीवन के साथ संवाद कैसा हो और जीवन का शरीर के साथ कैसा संवाद हो, जो आपको साथ में दिखाई देगा, इसी को ध्यान के रूप में चलाया। सच बताऊं, ये बीमार ना हो, आदमी स्वस्थ रहे, इसका बेहतरीन उदाहरण था। ध्यान था क्या? ध्यान एकाग्रचित्त होना था, अपनी डेली की जो भी कार्रवाई करें उस पर बिल्कुल निश्चित हो करके, क्योंकि कहा जाता है कि कार्रवाइयां अगर साधनों की सूचिता है तो परिणामों की निश्चिंतता, संगीतमयता और बेहतर होती है। इसी को ध्यान बोला गया था। ये ध्यान आपको इस साइड में लिंक पे दिखाई देंगे आपको। दोस्तों, और आगे चलता हूं। जो हम ये ऊपरी हवा या इस तरह की जो बातें करते हैं, जब आदमी अपने व्यवहार में नहीं होता तो क्यों होता है ऐसा? काफी हद तक उसका आंसर साइकोसोमेट्रिक्स के पास है। कंधे पे हाथ रखने की जरूरत है, क्योंकि जब आदमी किसी अपने की जगह दूसरे उसमें रहना शुरू कर देता है, दूसरे पर्सोना में रहना शुरू कर देता है, तो आदमी असामान्य हरकतें करता रहता है। दोस्तों, हमें इसको ठीक करने की जरूरत है, और इसका जिम्मेदार इस समाज के वारिस के ऊपर है। समाज का वारिस टीचर है। दोस्तों, परिवार में व्यवस्था के लिए बौद्धिक नियम है, समाज में व्यवस्था के लिए सामाजिक नियम है, और प्रकृति में व्यवस्था के लिए प्राकृतिक नियम है, और इस सामाजिक और प्राकृतिक नियम के लिए बौद्धिक नियम है। मतलब जब व्यक्ति ठीक होगा तो ठीक व्यक्ति बढ़िया परिवार चलाएगा, और बढ़िया परिवार समाज चलाएगा, और समाज एक सुंदर देश और अंतरराष्ट्र चलाएगा। क्यों हम रुके हुए हैं? मैं तो कई बार इस बात को सोचता हूं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। रामधारी सिंह दिनकर की इन कविताओं से कई बार मैं ही नहीं, आप सब भी अपने को दोषी पाएंगे, क्योंकि जो समर में है वही पाप के भागी नहीं है। हम जो तटस्थ हैं ये भी पाप के भागी है। दोस्तों, बदलने के लिए आज की जनरेशन तैयार बैठी है। बहुत अच्छी जनरेशन है, ये हमारी तरह बहुत समय नहीं लगाती, क्योंकि ये जनरेशन को क्या चाहिए? इसको डाटा चाहिए, इसको इसका लॉजिक चाहिए, इसको इसके अपने शब्दों में प्रमाणीकरण चाहिए। हम कहते हैं हमारी बात मान, वो मानने को तैयार बैठा है। वो कहता है लॉजिक से मुझे प्रूव करिए और मुझे इसका एविडेंस दिखाइए और इसको मेरे लॉजिक से तैयार करिए। वो इतनी बात तो कह रहा है। मैं कहता हूं अगर स्कूल आगे नहीं आए और स्कूलों ने ये जिम्मेदारी नहीं ली तो यकीन मानिए ये सरकारें, ये समाज, ये वो दुनिया की बाकी सब भागीदारी व्यर्थ हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। मैं दोस्तों आपसे ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस दुनिया को मॉडर्न गुरुकुल की जरूरत है। वो गुरुकुल जिसमें बच्चों का परसेप्शन बने, वो गुरुकुल जिसमें उनके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद स्किल, साइंस, और वो बेहतर जिएंगे। इतना ही मेरा आपसे कहना होगा। धन्यवाद।